Hello friends, welcome back to Dr. Engineer's Choice. Hope you all are doing absolutely fine. ऑटोडेस्क पावर मिल का एक और ट्यूटोरियल लेके मैं हूँ आपके साथ। आज हम लोग रास्टर फिनिशिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह से रास्टर फिनिशिंग काम करते हैं, किस तरह का उसका मेथड है, इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी पावर मिल का काफ़ी सारा टूल पाथ के बारे में हमारे चैनल में वीडियो है, आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और पावर मिल में कौन सी जगह पे आपको दिक्कत आ रही है, कौन सी टूल पाथ का आप लोगों को वीडियो चाहिए, इसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल टिके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग फिनिशिंग की, अगर यहाँ पे मैं होम में जाके टूल पाथ के बारे में डिस्कस करें तो फिनिशिंग के अंदर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक टूल पाथ है जो है रास्टर फिनिशिंग। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, रास्टर फिनिशिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पे हमारा एक मॉडल है। तो इस मॉडल के ऊपर हम लोगों ने रास्टर फिनिशिंग को अप्लाई किया है। तो इसके कंपेयर में जो टूल पाथ जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे, क्यों हम लोग रास्टर फिनिशिंग को चॉइस करते हैं। तो जहाँ पर भी आप लोग देखिए, ये जो कार्ब एरिया है, इस मॉडल का अगर पोजीशन में ठीक करूँ तो इस कार्ब सेक्शन में हमारा रास्टर फिनिशिंग काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि रास्टर फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरह से होता है और यहाँ पे एंड मिल कटर नहीं चलता। तो जहाँ पर भी हमारा बॉल नोज कटर का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आप लोग एक टूल देख सकते हैं, हम लोग बना चुका है इस प्रोग्राम को। तो आपके सामने ही हम लोग इस प्रोग्राम को डिलीट करके देखेंगे। ओके, तो इस टूल पाथ को हम लोग सेटिंग्स में जाके ये देखिए, तो एक और टूल पाथ हम लोगों ने जनरेट किया है। अभी इसको क्लोज करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे। तो इसके सिमिलर एक और टूल पाथ है जो है ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेट फिनिशिंग। इसी सेम कार्ब सेक्शन के ऊपर हम लोगों ने बनाया है। लेकिन इस टूल पाथ में क्या दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स, अगर मैं इसका सिमुलेट करके देखूँ, इसका सिमुलेशन ऑन करूँ और इसका थोड़ा स्पीड कम करके अगर मैं प्ले करूँ तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो टूल का टर्न है ये बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है। इसकी वजह से ये फिनिशिंग में इम्प्रेशन थोड़ा क्रिएट हो रहा है, और इम्प्रेशन क्रिएट होना आपके जॉब के लिए अच्छी नहीं है। थोड़ी कम जितना इम्प्रेशन क्रिएट होगा वो ही अच्छी है। और ये जो टूल की मूवमेंट है, जो टर्न है, वो काफ़ी बढ़ रहा है। इसके लिए इसका इफेक्ट पड़ेगा आपका साइकिल टाइम के ऊपर। तो दैट्स वाई इसको ऑफ करता हूँ। तो इस प्रोग्राम के इंस्टेड ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को अगर हम लोग नहीं बनाया तो इसके जगह कौन सा टूल पाथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं? तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये रास्टर फिनिशिंग का टूल पाथ। इसको ऑफ कर देते हैं, इसको सेटिंग में जाके ऑन कर देते हैं। ये टूल पाथ में क्यों यूज़ करते हैं? इस टूल पाथ का अगर हम लोग सिमुलेशन करके देखें तो ये आप देख सकते हैं। अगर हम लोग गो टू बिगिनर्स एंड प्ले करें, थोड़ा सा स्लो है हमारा कंप्यूटर, इसको रोक देते हैं, कहीं पे कुछ दिक्कत हो गया। इसको सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे, प्ले करेंगे। ये देखिए, ये हमारा टूल, जो टूल के डायरेक्शन देखिए दोनों साइड से मूवमेंट करे। इसके मतलब है कि हमारा टूल पाथ दोनों साइड से मटेरियल को रिमूव कर रहा है। और ये जो कार्ब है इसमें थोड़ा एंगल में कटिंग हो रहा है, बिल्कुल इस कार्ब की शेप को ये टूल पाथ लेके आ रही है। इसलिए हम लोग ये रास्टर फिनिशिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। और इसके लिए हमारा टूल का जो इम्प्रेशन है वो काफ़ी अच्छा होता है। और बिल्कुल बॉल नोज कटर में जहीं पर भी एंड मिल यूज़ नहीं होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पर हम लोग रास्टर फिनिशिंग का स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दिखाऊंगा मैं आपको पूरा प्रोग्राम बना के किस तरह से इसका प्रोग्राम हम लोग जनरेट करते हैं इस पावर मिल सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो भी दिखाएंगे। बिगिनर्स में जाएंगे, अभी हम लोग इस टूल पाथ को डिलीट करेंगे। ओके, डिलीट टूल पाथ, इस टूल को भी हाइड कर देंगे। ओके, तो ये हमारा जॉब है, ये एक मटेरियल है, इसके लिए पहले तो रफिंग देना ही पड़ेगा। लेकिन इसका सेफ ही ऐसा है क्योंकि ये कास्टिंग है, पैटर्न के ऊपर कास्टिंग किया है, इसीलिए इस तरह का
मशीन में मैं इसका प्रैक्टिकल जॉब का जो इमेज है, पिक्चर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दूसरा हमारा और भी काफ़ी सारा वीडियो आ रहा है, इसमें कहीं पे ये जॉब लगा है वो हम लोगों को मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। ये एक असेंबली का पार्ट है और इसको हब बोलते हैं, हब। और ये जो यहाँ पे जो थोड़ा सा कटिंग होकर रखा है मटेरियल को, ये पूरा कार्ब सेक्शन में, इसको बोलते हैं, यहाँ पे शाफ्ट को हम लोग असेंबली करते हैं, दोनों हब दोनों साइड से मिलता है। तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अभी फ़िलहाल इस टाइप का हमारा जॉब है, इस जॉब का ये सेफ है। तो हम लोगों को करना है, यहाँ पे पहले होम में जाना है, टूल पाथ सिलेक्ट करना है, टूल पाथ में फिनिशिंग में हम लोगों को रास्टर फिनिशिंग को अप्लाई कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपको एक टैब ओपन होके आएगा रास्टर फिनिशिंग का। ये रास्टर फिनिशिंग है। ये रास्टर फिनिशिंग में पहले हम लोगों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो है लिमिट का मतलब कौन सी जगह पे हम लोगों को टूल पर चलाना है, वो पोजीशन, वो ब्लॉक, वो बाउंड्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बाउंड्री को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग एक नया बाउंड्री ले लेंगे। यहाँ पे कॉम्पोजिट कार्व चॉइस करेंगे। कॉम्पोजिट कार्व में जाके हम लोग चाहे तो कार्व भी ले सकते हैं, और यहाँ पे कलेक्ट में जाके हम लोग चाहे तो ये फेस को भी कलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये एक फेस चॉइस चूज़ कर लिया। दूसरा, इसका अंदर भी हम लोग चाहे सेम तरह के शेप आ जाए उस टूल के अंदर, टूल को थोड़ा छोटा रखेंगे। ओके, इस तरह के हम लोग ये सभी मल्टीपल फेस को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है किस तरह के बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ इस तरह का टूल पाथ। और इसको ओके करेंगे। ओके करते देखिए ये सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक बाउंड्री हमारा क्रिएट हो गया है मोटा मोटा। इस बाउंड्री का इनसाइड का पोर्शन में हम लोगों को, इसीलिए इनसाइड, यहाँ पे आप लोग आउटसाइड भी रख सकते हैं, हम लोग इनसाइड का पोर्शन में प्रोग्रामिंग क्रिएट करेंगे, रास्टर फिनिशिंग स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। उसके बाद टूल हम लोगों ने ले रखा है। आप लोग अगर इसका डिटेल्स देखना चाहें टूल का, देखिए 10 का टूल डायमीटर है, बॉल नोज कटर है, 60 का लेंथ है। तो हम लोग टूल पहले ही ले चुके हैं, नहीं लो आप लोग यहाँ से भी टूल ले सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। उसके बाद रास्टर फिनिशिंग के अंदर आएंगे। उसके बाद पहले जो ऑप्शन है फिक्स डायरेक्शन, इसको ऑन होना चाहिए फ्रेंड्स। एंगल हम लोग 30 डिग्री दे रखा है, आप लोग चाहे तो 0 भी दे सकते हैं। पहले मैं 0 दे के दिखाऊंगा क्या होता है। उसके बाद स्टार्टिंग कॉर्नर लोअर लेफ्ट, स्टार्टिंग कॉर्नर मीन्स टूल का जब स्टार्ट होगा तो कॉर्नर लोअर लेफ्ट के अंदर डायरेक्शन में आएगा। ओके, उसके बाद परपेंडिकुलर पास, इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा दूसरा किसी वीडियो में, अभी इस वीडियो में मेरे को ज़रूरत नहीं। उसके बाद ऑर्डरिंग में देखिए यहाँ पे स्टाइल है, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं 1 वे ग्रुप्ड, 2 वे जॉइंट, 2 वे ग्रुप्ड, अप्स डाउन, अनग्रुप्ड, सब कुछ ऑप्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं अकॉर्डिंगली हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग 2 वे डायरेक्शन को चूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि हमारा टूल जो है दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद टॉलरेंस 0.1 बाय डिफ़ॉल्ट है, थिकनेस 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये फिनिशिंग का टूल पाथ है, इसीलिए इसका थिकनेस 0 रखा है। स्टेप ओवर हम लोग 1 रखा है। स्टेप ओवर थोड़ा कम रखना चाहिए इस टाइप का फिनिशिंग का टूल पाथ के लिए, इसलिए हम लोग 1 रखा है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे लीड्स एंड लिंक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिंक में आ जाएंगे। लिंक में आने के बाद यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन को हम लोगों को रखना है सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क क्यों रखना है? ये फर्स्ट चॉइस में रखना है क्योंकि ये कार्व एरिया है, ये हाफ सर्कल है, इसीलिए इस तरह का टूल पाथ के लिए हम लोगों को सर्कुलर आर्क काफ़ी प्रीफर करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा रैपिड को चेक कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, टूल को थोड़ा शो करा देंगे, ये हमारा रैपिड मूव है, और कर देंगे कैलकुलेट, ये हमारा टूल जनरेट हो गया है। ओके, ये हमारा जो टूल पाथ है ये जनरेट हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टूल पाथ है उसको अगर मैं यहाँ पे सिमुलेशन करके देखें तो इस टूल पाथ को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सिमुलेशन फ्रॉम स्टार्ट, थोड़ा सा इसका स्पीड को डिक्रीज़ करेंगे थोड़ा सा, और फिर हम लोग कर देंगे प्ले।
प्ले करने के बाद देखिए यहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंगली चल रहा है और हमारा जॉब को एक परफेक्टली शेप दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो अंदर का ग्रुप सेक्शन है इसमें थोड़ा सा रेडियस है, हम लोग पूरा सब कुछ सिलेक्ट किया था इसीलिए ये इस तरह से चल रहा है। अगर हम लोग पहले इन दोनों को सिलेक्ट करते, बाद में इसको फिर सिलेक्ट करके प्रोग्राम बनाते, एक और कॉपी बना देते इस टूल पाथ का, तो वो भी चलता फ्रेंड्स, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आपको देखना पड़ता है किस तरह से आप लोगों को प्रोग्रामिंग फंक्शन काम करते हैं। और इसमें हम चाहे तो एंगल भी दे सकते हैं, कैसे देंगे अभी इसको हम स्टॉप करेंगे, इसको गो टू बिगिनर्स कर देंगे हमारा होम पोजीशन में लाके। अभी इस टूल पाथ का सेटिंग्स में जाके हम लोग अभी यहाँ पे देखिए रास्टर फिनिशिंग का टैब ओपन हुआ है, लेकिन यहाँ पे एडिट का ऑप्शन एनेबल नहीं है, तो हम लोग एनेबल करेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे एंगल, तो एंगल आप चाहे 30 डिग्री दे सकते हैं, 45 डिग्री, 90 डिग्री भी दे के देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल देते हैं। और स्टार्ट कॉर्नर लोअर लेफ्ट, आप लोग चाहे तो अपर राइट अपर लेफ्ट भी रख सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और स्टाइल हमेशा रास्टर फिनिशिंग के लिए 2 वे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो फिर से सब कुछ सेम रख के हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करते देखिए यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जनरेट हो गया है। अभी इसको क्लोज करेंगे और इस टूल पाथ को हम लोग सिमुलेशन करके देखेंगे किस तरह से हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है। प्ले करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे एंगल की हिसाब से हमारा टूल पाथ अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। और यहाँ पे एक एंगल आप लोगों को ये टूल का पाथ के अंदर देख सकते हैं। आप लोग चाहे तो 90 डिग्री का भी एंगल दे के देख सकते हैं और 30 डिग्री का भी यहाँ पे दे के देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ है रास्टर फिनिशिंग किस तरह से काम करते हैं। और इसी के तरह का सेम एक और टूल पाथ हम लोग अपना प्रीवियस लेक्चर में बनाया था, ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेट फिनिशिंग के बारे में जो डिस्कस किया है। लेकिन ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेट फिनिशिंग से भी अच्छा है फ्रेंड्स ये रास्टर फिनिशिंग। ये क्यों है, इसके लिए हम लोग ये टोटल वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस किया है कि रास्टर फिनिशिंग में कैसे हमारा टूल पाथ का टर्न कम होता है, इम्प्रेशन कम होता है, इस चीज़ के बारे में, ठीक है। सो रास्टर फिनिशिंग का कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ और इस ट्यूटोरियल को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। बहुत ही यूजेस एक टूल पाथ है रास्टर फिनिशिंग। इसके साथ ये जो फ्लैट एरिया है, ये फ्लैट एरिया के लिए एक और टूल पाथ हम लोगों ने बनाया है, वो भी ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेट फिनिशिंग का। अगर हम लोग सिमुलेट करके देखें इस दोनों टूल पाथ को और इस टूल को हाइड करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एनबिल यूज़ हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग जस्ट प्ले करके देखें तो ये जो टूल पाथ है, ये टूल पाथ हम लोग उसी तरह से बनाया है। और एक और टूल पाथ है जो है रास्टर फ्लैट फिनिशिंग, इसका वीडियो हमारा प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। इसका प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है किस तरह से रास्टर फ्लैट फिनिशिंग काम करता है, किस तरह से वर्क होता है। और इस सेम तरह का एक और टूल पाथ जो अभी भी डिस्कस किया ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेट फिनिशिंग। लेकिन ये जो कार्व एरिया है, ये जो इंटरफेस है और कोई कई तरह का टैपर वर्क फेस है, तो उस तरह का सरफेस के लिए हमारा यूजेस होता है ये रास्टर फिनिशिंग। तो आई होप आज का लेक्चर में आप लोगों को कुछ वैल्यू एडेड हुआ है। सो दैट्स इट। सो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और एक शेयर कर देना। आप लोगों के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। और पावर मिल ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स पाने के लिए नीचे दिए हुए मेल आईडी पे एक मेल करना। इसके लिए आपका नाम, फुल डिटेल्स आप लोगों ने भेजना। दैट्स वाई मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा और पावर मिल का कंप्लीट कोर्स विद सर्टिफिकेट मैं प्रोवाइड करूंगा। सो आई होप दैट्स ऑल आर क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।